नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए करते इस बुलेटिन की ओर। बात होगी आगरमालवा की, जहां जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां बरेली के आंवला में मरीज देखने जा रहे लोगों का टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, एक महिला की हुई मौत। साथ ही आगे चर्चा होगी भदोही की, जहाँ गोपीगंज बड़े शिवधाम सेवा समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर समाधान दिवस पर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह का आयोजन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर आरपी वर्मा रहे। कार्यक्रम में परेड की सलामी, निरीक्षण व मार्च पास्ट किया गया, जिसमें होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्काउट गाइड, एनसीसी व सिविल डिफेंस के प्लाटून शामिल रहे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन उपकरण एवं रेस्क्यू सामग्री की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया गया तथा भारत सरकार एवं गृह विभाग के संदेशों का वाचन किया गया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। आयोजन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आज का दिन बहुत खास है। होमगार्ड स्थापना दिवस है। आपदा प्रबंधन जो हमारी इकाई है उसका स्थापना दिवस है। पब्लिक के लिए आगरमालवा में ऐसी सुविधा है कि कभी भी कोई कैजुअलिटी कहीं भी होती है, चाहे कोई सा भी एक्सीडेंट हो, कुएं का जहरीली गैस जैसा कोई मैटर आ जाता है, नदी, नाव, बाढ़, वो स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जवान अपने आधुनिकतम उपकरणों के साथ हमेशा तैयार हैं। ये उपकरण आपने देखे ही हैं कि किस प्रकार से काम करने वाले हैं और हर परिस्थिति में व्यक्ति की जान बचाने में सक्षम है। आम जनता को हम केवल ये निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि यदि कोई भी कैजुअलिटी होती है, तत्काल जिला प्रशासन और जिला होमगार्ड को सूचना करें ताकि मौके पर पहुंचकर प्राण रक्षा की जा सके, कैजुअलिटी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में शनिवार को होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अपर कलेक्टर आरपी वर्मा रहे। कार्यक्रम में परेड की सलामी, निरीक्षण एवं मार्च पास्ट किया गया, जिसमें होमगार्ड, एसडीआरएफ, स्काउट गाइड, एनसीसी व सिविल डिफेंस के प्लाटून शामिल रहे। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन एवं रेस्क्यू सामग्री की प्रदर्शनी, होमगार्ड परिवारों व बच्चों के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेधावी छात्र व उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। संपूर्ण आयोजन डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में SIR मतदाता सूची का 99% डिजिटाइजेशन पूरा। 11 दिसंबर की समय से पहले अभियान संपन्न। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने इसकी जानकारी दी है। स्थिति क्या है और जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, SIR का कार्य तो हम लोग ने लगभग 100% जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है और लगभग 18,70,000 हमारे यहाँ वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 16.5 लाख लोगों का हम लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरवा लिया है। अभी भी 2 से 2.5 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा नहीं है और उनका हम लोग फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो मेरा जनता से सबसे पहला तो अपील यही है कि अंबेडकर नगर की जनता से कि लगभग 2.5 लाख से 3 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म अभी भी नहीं भरा है और वो ट्रेस भी नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग अपना फॉर्म भर दें, या अगर वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं कहीं दिल्ली, बम्बई, तो उसकी सूचना भी दे दें, जिससे कि हम लोग उसको नोट कर सकें। वरना की स्थिति में अगर 11 तारीख तक ये नहीं होता है तो ये 2.5 लाख से 3 लाख लोगों का जो है अभी वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतनी ही संख्या के लोग हैं जिनका 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है, तो लगभग 15% लोग हैं जिनका मैपिंग नहीं हो पाई है, 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया है। तो अगर हम लोग के पास आज 6 तारीख हो गई, 5 दिन का समय है, अगर ये 2003 की वोटर लिस्ट का से मिलान हो जाए तो फिर आप स्थिति जो है कोई नोटिस देने की स्थिति नहीं आएगी 11 तारीख के बाद। वरना आप लोगों को नोटिस दी जाएगी जिन लोग का 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हुआ है, और आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आपका वोटर लिस्ट में नाम शामिल किया जाए। तो ये 2 स्थिति निकल के आ रही हैं। बाकी जिनकी मैपिंग हो गई है वो हम लोग फिर ड्राफ्ट एक वोटर लिस्ट बनाएंगे और उसको पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ ये भी बताना है कि
हम लोग 12 तारीख को 12 बजे जितने भी BLO हैं पूरे जनपद के, वो समस्त BLA के साथ बैठक करेंगे और जो भी वहाँ पे ASD के वोटर्स हैं, यानी कि जो फॉर्म कलेक्ट नहीं हो पाए हैं और जो नो मैपिंग के लोग हैं, उसकी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे BLA के साथ। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे लटुआ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने साइड से बेसाइड होकर मोटरसाइकिल सवार सुमेर गेंद्रे पिता जगन्नाथ उम्र 38 वर्षीय जो कि किराने का सामान लेने बलौदा बाजार जा रहा था को आमने सामने टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के सामने का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल अवस्था में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीरता को देखते हुए रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाऊ सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बरेली के आंवला इलाके में अलीगंज मार्ग पर मोहम्मदगंज गोटिया के पास मरीज देखने जा रहे लोगों का टेम्पो अचानक सामने कुत्ता आने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार 60 वर्षीय महिला बिल्किस निवासी गांव पेपल थाना वजीरगंज की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बिल्किस को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल अबू बकर और फरजाना को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अरविंद की रिपोर्ट। गोपीगंज कस्बे के बड़े शिव मंदिर से जुड़ी बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए लोगों ने समाधान दिवस में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू द्वारा श्रद्धालुओं से शादी, विवाह व धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर अनाधिकृत धन वसूली की जाती है, जिसका कोई सार्वजनिक लेखा जोखा नहीं है। साथ ही मंदिर परिसर की एक पौराणिक गुफा स्थित तपस्थली का निजी हित में दुरुपयोग कर उसे आवास में परिवर्तन करने और अवैध रूप से विद्युत उपकरणों के उपयोग का भी आरोप लगाया गया है। बड़े शिव परिवार के लोगों ने मंदिर परिसर के दुरुपयोग पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। आप अपना नाम सहित बताइएगा। आज तहसील दिवस आज आप आए हैं बड़े शिव परिवार सेवा समिति की तरफ से, क्या समस्या है आप बताइए। समस्या ये है कि हम लोग 20 बीघे के समथिंग परिक्षेत्र में एक उपहार स्वरूप एक जगह जो कि बाबा बड़े शिव मंदिर के नाम से मिला हुआ है हमारे नगर को धरोहर के रूप में, वहाँ पर एक सेवा के नाम पर समिति बनाकर वहाँ का आर्थिक शोषण कर रही है, विवाह के नाम पर जबरन वसूली कर रही है और तमाम जो आय के स्रोत हैं उनको माध्यम बनाकर वहाँ वसूली किया जा रहा है और विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि भाई वहाँ पे गरीब परिजन ही आते हैं शादी विवाह के नाम पर बाबा के दरबार में आशीर्वाद लेने और उनके शरण में शादी विवाह का लेके, मगर आए दिन वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अभी एक मामला 3-4 दिन पहले हुआ है जिसमें हम लोगों ने सचिव वहाँ जो है बाबा बड़े शिव मंदिर के रामकृष्ण खट्टू जी, उनसे बहुत अनुरोध किया कि भाई इस गरीब परिजन को शादी मंदिर के अंदर करने दीजिए, मगर वो कतई नहीं मानने को तैयार हुए। वह परिजन बेचारा सड़क पर शादी किया। तमाम प्रकार के वो इस तरह के निरर्थक आरोप लगा रहे हैं कि वो जोड़ा जो था वो क्या बोलते हैं नाबालिग था। अगर नाबालिग था तो उनको प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए, इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो हम लोग इसी शिकायत को लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास आए। एक वहाँ पौराणिक गुफा है, उसका भी वह निजी उपयोग कर रहे हैं। धर्मशाला है, शासन द्वारा बनवाया गया है, उसका भी वह निजी उपयोग कर रहे हैं। वह हमारे नगर की धरोहर है, वो सार्वजनिक जगह है, उसका सार्वजनिक उपयोग होना चाहिए, निजी और व्यक्तिगत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस विरोध में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिए हैं और इस पर कार्रवाई की मांग की है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बिजनौर के नगीना क्षेत्र में लाडपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में उनका छोटा भाई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बहनें पिता की बाइक पर स्कूल से घर लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ जिससे परिवार में कोहराम मच गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने नगीना बुंदकी मार्ग जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ अंजनी कुमार मौके पर पहुंचे, जबकि ट्रक चालक हादसे के बाद फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी की मांग परिजन कर रहे हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता फैजान की रिपोर्ट।
धुले शहर के सौंदर्यीकरण को नई पहचान देते हुए विधायक अनूप अग्रवाल की संकल्पना पर आधारित सूर्य नमस्कार मुद्रा परियोजना का भव्य उद्घाटन वन भवन के सामने हैंगिंग ब्रिज के पास किया गया। स्थानीय विकास निधि से 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना में सूर्य नमस्कार के 12 आसनों की प्रतिकृतियां स्थापित की गईं। उद्घाटन पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व पूर्व सांसद डॉक्टर सुभाष भामरे एवं विधायक अनूप अग्रवाल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर आयुक्त व प्रशासक नितिन कापंडीस तथा भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र अम्पालकर भी मौजूद रहे। गणमान्य अतिथियों ने इस पहल को शहर के विकास के साथ स्वस्थ जीवन का संदेश देने वाला सराहा। आज वचनपूर्तीची सुरुवात झालेली आहे। या आमदार स्थानिक निधीअंतर्गत या ठिकाणी 50 लाखाचं सूर्य नमस्कारचे जे 12 आसन त्याचं आज या ठिकाणी लोकार्पण आदरणीय माजी खासदार नेते डॉक्टर सुभाष भामरे, जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र शेटंपळकर, महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त आदरणीय नितीन कापंडीस साहेब, माजी महापौर चंद्रबापू हिरामनप्पा, जयश्रीताई, मायादेवी परदेशी, महेश भाऊ मिस्त्री, सर्वच पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत आज या ठिकाणी याचं लोकार्पण सोहळा झाला। तसंच समोर आपल्याला एक अतिशय सुंदर असं पोलवर LED कवर दिसतं। हे धुळे शहरातील जेवढे मुख्य रस्ते आहेत जसं नागावबारीपासून गुरुद्वारापर्यंत स्टेशन रोड हा पहिल्या टप्प्यामध्ये असे सर्व पोलला 14 फुटी असे LED कवर या ठिकाणी येणार आहे। धुळे शहरात अतिक्रमण होऊ नये याच्यासाठी रस्त्याच्या काठी असेच 14 फुटी बोलाट या ठिकाणी आपण लावणार आहोत। टप्प्याटप्प्याने सर्व कामांना आता सुरुवात झालेली आहे। मग ते मॉल असतील, इतर ठिकाणचे पाचकंदीचे मार्केट असतील, या सर्व गोष्टींना सर्व धुळेकरांना 1 ते 1.5 वर्षात त्या धुळ्यात बदल होताना दिसते। माझी धुळेकरांना विनंती आहे का आपण फार चांगले कामं या ठिकाणी करू, याची देखभाल आणि निगा या प्रत्येक जनतेचं काम आहे, त्यांनी राखावी आणि काहीतरी चांगलं केल्यानंतरच या शहराला काहीतरी चांगलं वाटेल। परंतु विरोधकांचं काम आहे कोर्ट कचेरी करणं, त्यांना लगलाभ हो, त्यांनी करत राहू, परंतु आम्ही विकासाचे काम या शहरात करत राहू, एवढंच या प्रसंगी सांगतो। जय श्री। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। धुले में क्रीड़ा एवं युवा सेवा संचालनालय पुणे तथा जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में नासिक विभागीय युवा महोत्सव का आयोजन हीरे भवन में किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस मंच से चयनित युवा राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। महोत्सव में लोक नृत्यों ने दर्शकों का मन मोह लिया, जिसमें नासिक चांदवड़ का डांगी नृत्य, जलगांव का धनगरी नृत्य, धुले का कालबेलिया नृत्य और नंदुरबार शहादा का कय्यम नृत्य प्रमुख रहे। साथ ही लोकगीत, कविता, कहानी लेखन, वक्तृत्व और साइंस मेला जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में भी युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में राकेश मार्ग स्थित एक मकान की छत पर नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस जांच में सामने आया कि झरना पत्नी बादल, जो पिछले कुछ दिनों से नेहरू नगर में अपनी बहन और बहनोई के साथ रह रही थी, उसे सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रसव हुआ और उसने नवजात बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के जीवित पैदा होने और मल्टीपल इंजरी से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ धारा 91 BNS में मुकदमा दर्ज कर DNA व फॉरेंसिक जांच कराई है और मामले की गंभीरता से विवेचना की जा रही है। दिनांक 5/12/2025 को थाना सिहानी गेट पर PRV द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राकेश मार्ग पर एक व्यक्ति के घर की छत पर एक नवजात बच्ची का शव प्राप्त हुआ है। मौके पर थाना सिहानी गेट की पुलिस गई और जांच के दौरान पाया गया कि झरना पत्नी बादल अपने
बहन और बहनोई के पास रह रहे थे, राकेश मार्ग पर ही, जहां उसे सुबह 5 से 6 बजे के बीच प्रसव उत्पन्न हुआ और उस बच्ची का जन्म हुआ, जिसे उसने छत से नीचे फेंक दिया। शव की पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराएगी, जिसमें मल्टीपल इंजरीज की वजह से उसकी मृत्यु हुई पाया गया है। शव की DNA फोरेंसिक ऑपरेशन आदि कराया जा रहा है और पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।